Hello, Bacha Party. Welcome back to Silver Chemistry. So we are back again with another chapter that is alcohol, phenol and ether from class 12. राइट तो बेसिकली बच्चे इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है अबाउट अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हम करने वाले हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी रिएक्शंस हम प्रिपेयर करने वाले हैं, उनकी रिएक्शंस हम देखेंगे कैसे होती हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चा यहाँ पे अल्कोहल को। राइट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल को। अगर अल्कोहल के जनरल फॉर्मेट की बात करूं तो बच्चा अल्कोहल का जनरल फॉर्मेट होता है ROH, R सिंगल बॉन्ड OH। राइट तो दिस इज द जनरल फॉर्मेट फॉर अल्कोहल। सिंपली आप कह सकते हो कि जब आप व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, अगर आप एक अल्केन में से व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन and is replaced by अगर और उसको रिप्लेस कर दो, replaced by OH ग्रुप दैट इज एल्कोहलिक ग्रुप, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा the product obtained is अल्कोहल। राइट अगर आप क्या करोगे बच्चा, किसी अल्केन्स में से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं सबसे सिंपलेस्ट अल्केन दैट इज CH4, और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे और इसको रिप्लेस कर दोगे बाय OH ग्रुप, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको अल्कोहल। राइट तो दिस इज व्हाट डू वी कॉल्ड एज अल्कोहल। राइट अब बात करते हैं बच्चा इसके स्ट्रक्चर की। अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि दैट द जनरल फॉर्मेट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज समथिंग लाइक दिस, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। राइट एंड अगर हम बात करें यहाँ R पार्ट की, तो दिस R पार्ट कैन बी ओनली अल्काइल ग्रुप। राइट अल्काइल ही हो सकता है, अल्काइल लाइक दैट इज CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट लेकिन दिस R पार्ट कैन नेवर बी अराइल ग्रुप। अगर आप अराइल ग्रुप जोड़ दोगे तो वो फिनॉल बन जाएगा। राइट तो ध्यान रखना यहाँ पर जो R पार्ट है वो हमारे पास क्या है बच्चा, वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप ही होगा। राइट और अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन की जो कि जुड़ा हुआ है इस R पार्ट से, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। राइट द ऑक्सीजन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चा sp3। राइट और हमें अच्छे से पता है हर वो को कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं उनका टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होना चाहिए, एंड जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, एंड द बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 डिग्री। लेकिन इस अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है बच्चा। यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल शो करता है वो शो करता है स्लाइटली लेस देन इन टेट्राहीड्रल शेप से स्लाइटली लेस बॉन्ड एंगल शो करता है दैट इज 108.9 डिग्री। और इसका शेप जो होता है थोड़ा सा बच्चा डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल शेप होता है। लाइक अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में अल्कोहल का शेप ऐसा होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इसका शेप थोड़ा सा बेंट हो जाता है हल्का सा। तो हम बोल सकते हैं कि जस्ट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा शेप है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल सा ज्योमेट्री है इसका। राइट तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ऑल्सो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि बच्चा अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, तो आप बोल सकते हो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का CnH2n+1 एंड OH। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। राइट अब हम बढ़ते हैं बच्चा इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं बच्चा, तो मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। जैसे हमने हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स चैप्टर में पढ़ा था, जैसे हमने वहां क्लासिफिकेशन करी थी, तो यहां भी सेम वैसे ही तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम बात करें बच्चा क्लासिफिकेशन, तो पहली क्लासिफिकेशन करूंगा मैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप।
कि किसी कंपाउंड में कितने OH ग्रुप्स हैं, उसके बेसिस पे हम कंपाउंड्स को या अल्कोहल्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू मेनी कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो आप बोल सकते हो बच्चा, मोनो मीनिंग सिंगल, हाइड्रिक अल्कोहल मीनिंग ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, दोस कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं बच्चा है CH3OH। देखो यहाँ पे एक OH ग्रुप है, तो ये हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सिमिलरली आप लिख सकते हो CH3CH2OH, तो ये भी आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे लिख सकते हो जिसमें सिंगल OH ग्रुप होगा, तो वो आपका एग्जाम्पल होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। कमिंग टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप में डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाई मीनिंग होता है टू, तो आप बोलोगे सर ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं उनको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। इस डाईहाइड्रिक अल्कोहल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज जिमाइनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिमाइनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल, एंड सेकेंड वन इज विसिनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये सारे वर्ड्स आप पहले हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्ज चैप्टर में पढ़कर आ चुके हो, राइट। जिमाइनल का मतलब होता है बच्चा, अगर सेम कार्बन एटम पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसको बोल सकते हैं एज जिमाइनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखो यहां सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे एज जिमाइनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। और एक चीज और याद रखना बच्चा इस जिमाइनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, कि यहाँ ये जो हमारा जिमाइनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये फॉर्मेशन कर देता है बच्चा प्रोपेनॉन की, यानी कि जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। देखो यहां से OH एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाता है, तो देखो बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3 और एक ऑक्सीजन। और हमें पता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है विद अ डबल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका एसीटोन, राइट, जिसको आप प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, या सिंपली बोल दो कि कीटोन बन गया। अब देखो हुआ क्या, ये जो ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ था, यहां इस पे प्रेजेंट था लोन पेयर, ये लोन पेयर मूव करेगा यहां, जिसकी वजह से यहां पे बन जाएंगे 5 बॉन्ड कार्बन के, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो तुरंत ये वाला बॉन्ड टूट जाता है एंड दिस OH गोज आउट टेकिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस। OH बाहर चला जाता है और H को साथ ले जाता है, तो हमारा बन जाता है बच्चा दिस कीटोन, राइट। कमिंग टू विसिनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल। विसिनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात करें तो बच्चा इसमें पड़ोसी कार्बन पे, विसिनल का मतलब क्या होता है बच्चा, पड़ोसी था, आसपास। तो पड़ोसी कार्बन पे जब आपके पास दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो आप उसको डालोगे विसिनल डाईहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट वन, कमिंग टू नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, राइट। सिंपल सा है फंडा कि भैया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, राइट, उसको हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका एक स्पेशल नाम भी है, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब मैं वहां आपको बताऊंगा। तो हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो, ये बन गया CH2, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली मीनिंग होता है बच्चा मेनी, राइट। ऐसे कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज्यादा, याद रखना, ये दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड OH एंड OH, ये भी आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा, ये भी आपका पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में आ सकता है, ये भी आपका पॉलीहाइड्रिक कैटेगरी में आ सकता है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक, देन डाईहाइड्रिक, देन ट्राईहाइड्रिक, देन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे बच्चा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मूविंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन।
तो बेसिकली इसमें हमें दो टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करते हैं कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो उसके बेसिस पे हम सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे। कमिंग टू ऐसा कार्बन जो जिससे OH जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसमें बेसिकली सबसे पहला टाइप आता है बच्चा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल भी से या फिर 1 डिग्री अल्कोहल भी हम बोल सकते हैं। तो बच्चा इसमें ऐसा कार्बन जो OH से अटैच है, वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH, राइट। तो उस कार्बन को देखो बच्चा जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ना OH से, ये डायरेक्टली अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप इसको बोलोगे दैट दिस इज 1 डिग्री का अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, राइट। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द कार्बन to which OH group is attached to 1 degree का carbon, तो that is primary alcohol. Coming to second category, that is secondary alcohol. Secondary alcohol, तो बच्चा इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोलोगे ऐसा कार्बन जो OH से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली दो और कार्बन जुड़ा हुए हैं। तो देखो ये वाला कार्बन OH से जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्टली दो और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम डालेंगे बच्चा सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी में। तो बोलोगे द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, दैट कार्बन इज अटैच्ड टू डायरेक्टली 2 कार्बन और टू 2 डिग्री कार्बन, राइट। कमिंग टू टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल एज द नेम सजेस्ट कि भैया जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अब हम इसको कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, टर्शरी अल्कोहल की कैटेगरी में डालेंगे, राइट। तो डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, पीछे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर में भी मैं लिखवा के आ चुका हूं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा फोर्थ कैटेगरी की, इन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में हम लिखेंगे बच्चा इसमें बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। बच्चा बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन एक एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा होता है, यानी कि बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं एज बेंजाइलिक अल्कोहल। द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड and to that carbon the benzene ring or aromatic ring is attached, that is called as benzylic alcohol. आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती होगी, अगर नहीं आती तो मैंने एक शॉर्ट्स में वीडियो डाल रखी है जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख सकते हो, डायरेक्टली देख के आप कैसे पता लगा सकते हो, वहां आप चेक कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट वैरायटी दैट इज अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है बच्चा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता है वो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड नेक्स्ट टू द कार्बन, नेक्स्ट वाला कार्बन उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, दैट इज व्हाट डू वी कॉल एज अलाइलिक अल्कोहल। या सिंपली कह सकते हो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन अलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम से, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो वो आता है हमारा अलाइलिक अल्कोहल की कैटेगरी में, राइट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, दैट इज द कार्बन टू विच अल्कोहल यानी कि OH इज अटैच, उसका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। वो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेसिकली इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। पहला कैटेगरी हमारे पास आता है बच्चों विनाइल, विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, राइट। अब विनाइल अल्कोहल में क्या होता है, यहां जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ होता है वही कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। यहां पर क्या था एलाइलिक में, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ था उसका पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। लेकिन विनाइल अल्कोहल में अनसैचुरेटेड सिस्टम तो है, दोनों में अनसैचुरेटेड कार्बन तो है, लेकिन यहां पर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अराइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड में क्या होता है बच्चा, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली
वो एक एरोमेटिक सिस्टम है, यानी कि वो रिंग है। मतलब ये कह सकते हो कि बेंजीन रिंग पे अगर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है तो वो होता है हमारा एराइल अल्कोहल। इसको बच्चा हम फिनॉल भी बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो इट इज ऑल्सो नोन एज फिनॉल, राइट। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एंड वो एक एरोमेटिक सिस्टम है, एंड वो रिंग स्ट्रक्चर है, सिंपल। एंड रखेंगे तो बोलेंगे अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के कार्बन से अगर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है तो वो हमारा अराइल हैलाइड है। लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था, बेंजीन रिंग से पहले एक कार्बन जुड़ा था, उससे OH जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग वाले कार्बन से, दिस इज द कार्बन, डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे बच्चा एज अराइल हैलाइड। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और नोमेनक्लेचर फिनिश कर लेते हैं फॉर एल्कोहल। कमिंग टू नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, तो बेसिकली हमको करना क्या है, ये हमारे कंपाउंड्स गिवन है, हमको उनको लिखना है ट्रिवियल नेम यानी कि कॉमन नेम, और हमको लिखना है आईयूपैक नेम, राइट। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो बच्चा ये हम फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज अल्काइल, अल्काइल प्लस एल्कोहल, एल्कोहल ALCOHOL। और जब भी हम आईयूपैक नेम लिखेंगे बच्चा तो हम फॉलो करेंगे अल्केन प्लस ऑल वाला फॉर्मेट, अल्केन प्लस OL ऑल, क्योंकि OH के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चा, आज अ सफिक्स OL ऑल, राइट। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि कॉमन नेमिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता, तो याद रखना आईयूपैक नेम लिखते वक्त हम प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन कॉमन नेम में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है किसी भी कंपाउंड के लिए। अगर मैं बोल दूं कि इस कंपाउंड का नाम शाहरुख खान है तो आपको मानना पड़ेगा कि शाहरुख खान है, क्यों, क्योंकि उसका कॉमन नेम वही है। लेकिन बहुत सारी जगह ये अल्काइल एल्कोहल वाला फॉर्मेट आपका काम कर जाएगा, लाइक चलो बढ़ते पहले कंपाउंड पे, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास CH3OH। CH3 कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन का अल्काइल नेम क्या लिखोगे, एज मिथाइल, एज मिथाइल, और जोड़ दोगे आगे एल्कोहल, राइट। अब इसका आईयूपैक नेम लिखो तो अल्केन, अल्केन कितने हैं, एक CH3 है यानी कि मेथ है, सिंगल बॉन्ड, सॉरी सारे सिंगल बॉन्ड है तो E लगाएंगे, और मीथेन के बाद OH लगा के OH के लिए लगा देंगे ऑल। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, दो वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते, तो E को रिमूव करो और मीथेन ऑल लिख दो इसका एज आईयूपैक नेम। कमिंग टू नेक्स्ट वन, यहां पर हमारे पास दो कार्बन है, दो कार्बन को हम बोलते हैं बच्चा एज इथाइल, एंड सिंपली लिख दो एल्कोहल, तो ये बन गया इसका कॉमन नेम। अगेन यहाँ अल्केन का नेम लिखोगे तो दो कार्बन का मतलब होता है एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखोगे, ई हटा दोगे और जोड़ दोगे OL ऑल, राइट। अब इस थर्ड वाले को देखो बच्चा, थर्ड वाले में देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके आजू और उसके बाजू दोनों सेम ग्रुप है, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करोगे दैट इज आइसो, राइट। क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है इसके आजू बाजू तो वर्ड लिखोगे आइसो। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो वर्ड यूज करते सेक, SEC सेक, यानी कि सेकेंडरी। तो जब आईयूपैक सॉरी कॉमन नेम लिखते हैं तो सारे कार्बन को लपेट लेते हैं, कितने कार्बन है, तीन, तो नाम लिखेंगे एज प्रोपाइल और नाम लिख देंगे एज एल्कोहल, खत्म। अब लिखो इसका आईयूपैक नेम, तो नंबरिंग करो 1 2 3, इधर से करो 1 2 3, दो नंबर पे ही पड़ रहा है OH, नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चा एज 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, बोथ आर करेक्ट, राइट। चलो इसको देखते हैं, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके देखो ये वाली चेन है, और इसके इधर भी सेम ग्रुप, लेकिन कॉमन नेम लगते वक्त सबको लपेट लेते हैं, कोई चेन में नहीं देखते हैं। तो यहां पर हो गया बच्चा 1 2 3 4 4 कार्बन, अगेन वर्ड यूज करोगे आइसो और ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और एल्कोहल इसका नाम हो गया, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम हो गया, राइट। यहां देखो अगर हम देखें इसमें लॉन्गेस्ट चेन, तो देखो लॉन्गेस्ट चेन के लिए हमको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि प्रायोरिटी हमें इसको देनी है। अगर मैं इस कार्बन को एज अ चेन मानूं तो ये चेन बन रही है 3 कार्बन की, दिख रहा है, तो ये एज अ ब्रांच काम करेगी। तो 3 कार्बन का मतलब होता है प्रॉप, लिख दो सारे प्रॉप, PROP प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दो। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, तो 1 पे कौन आ गया, ऑल, तो प्रोपेनॉल लिख दो या प्रोपेन 1 ऑल लिख दो, दोनों सेम है। यहां 1 2 2 पे कौन आ गई, मिथाइल, तो लिखो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, राइट। आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे, फिफ्थ वाले में देखो ये बीच में है हमारा ऐसे, और इधर भी सेम ग्रुप, इधर भी सेम ग्रुप, तो ये अगेन आ गया हमारे पास आइसो, आइसो, और टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, आइसो पेंटाइल एल्कोहल,
आइसोपेंटाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया। चलो फिर से देखते हैं इसका आयुपैक नेम। तो चेन देखो ये बन रही सबसे लंबी, या ऐसे भी ले सकते हो। तो 1 2 3 4 और ये बन जाएगी आपकी साइड चेन। नंबरिंग इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि OH को प्रायोरिटी देनी है। 3 4 तो कितना हो गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूट एन। 1 नंबर पे आ गया आपका ऑल, ब्यूटेन ऑल लिख दो या ब्यूटेन 1 ऑल लिख दो, दोनों आर करेक्ट। 1 2 3 3 पे करोगे तो चेन ये बन जाएगी, तो आ गया आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। मूविंग टू 6 कंपाउंड। 6 कंपाउंड में देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन है और इस कार्बन से OH अटैच है। अगर इस कार्बन के आजू देखो और बाजू देखो तो यहाँ CH2 CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप है और यहाँ CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर अब आइसो यूज नहीं करोगे, यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे सेक, राइट। और सारे कार्बन को लपेट लोगे, कितने टोटल 4, तो इसका नाम हो जाएगा एज सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, राइट। सेक ब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम हो गया, राइट। आ जाते हैं इसके आयुपैक नेम पे। इसके आयुपैक नेम की बात करें तो बच्चों देखो यहां से नंबरिंग करेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज 4। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता 1 2 3 तो ये 3 पे पड़ता, नहीं मुझे उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से OH नजदीक पड़े। तो 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कौन से नंबर पे अल्कोहल OH ग्रुप है, दूसरे नंबर पे, तो लिखोगे ब्यूटेन डैश टू ऑल, यहाँ कैपिटल बी बनाओगे, पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं। कमिंग टू दिस वन, ये देखो हमको सीधी चेन दिख रही है, सीधी चेन कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है और OH अटैच है नंबर 1 पे। तो जब सीधी चेन होती है तो उसके लिए लिखते हैं एन, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधी चेन, तो एन ब्यूटाइल इसका नाम हो गया, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, राइट। हमेशा वही वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन अगर इसके आयुपैक नेम की बात करें तो आ जाएगा सीधी चेन ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर 1 ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे ये CH3 CH2 OH है, यहाँ पर भी ये सीधी चेन है, तो इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम कमेंट सेक्शन में बताना। कमिंग टू 9th वन, तो देखो यहाँ पर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 3 डिग्री यानी कि टर्शरी टाइप का अल्कोहल है। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बच्चा टर्ट, 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 और सारे कार्बन को लपेट लेंगे। टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, एंड आगे लगा देंगे वर्ड एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हो गया टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। अब लिखेंगे इसका आयुपैक नेम। आयुपैक नेम लिखने के लिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट चेन बन रही है बच्चा ये वाली 3 कार्बन की, अगर 3 की लोगे तो किधर से भी नंबर कर लो, 2 पे पड़ेगी ये वाली चेन भी और ये OH भी, तो 3 का मतलब हो गया प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 नंबर पे अल्कोहल है तो प्रोपेन 2 ऑल, और 2 पे ही हमारी मिथाइल की साइड चेन लगी हुई है तो लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, राइट। कमिंग टू 10th वन, ये 10th पे देखो लिखा हुआ बच्चा CH2OH, CH2OH, राइट। इसका इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम होता है जो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, इसको हम डायरेक्टली बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको बहुत ढेर सारी रिएक्शंस में ये देखने को मिलेगा, राइट। कमिंग टू इट्स आयुपैक नेम, तो 2 कार्बन की चेन दिख रही है, 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 नंबर पे और 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे इथेन 1,2 एंड डाइऑल, नॉट ऑल, ऐसे डाई नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, और पहला लेटर कैपिटल बनाना, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑलवेज यू हैव टू मेक कैपिटल, राइट। कमिंग टू द लास्ट कंपाउंड दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ पर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल है। इसका भी एक स्पेशल नाम है दैट इज ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, और इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारी रिएक्शंस में देखने को मिलेगा। चलो इसका आयुपैक नेम लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन है 3 कार्बन की, और तीनों पे ही OH 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 लगा हुआ है, तो 3 कार्बन का मतलब होता है प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, कौन से नंबर पे है ऑल, 1 पे 2 पे और 3 पे, और कितनी बार है 3 बार, तो लिखेंगे ट्राई, और क्या है ऑल, एल्कोहल ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। So this is the correct name of all these compounds, and this is how we have finished nomenclature of alcohol.